So this is similarity. Lecture 3, 10 ICSE. HT sir class है ना। तो चलिए क्वेश्चन से शुरू करते हैं। एक से मुझे बाबू एक आ जाओ। एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं और क्वेश्चन है, एक सेकंड बस रुक जाओ, है ना। तो ये एक पैरेललोग्राम है ABCD। स्क्रीन दिख रही है ना सही से आप लोगों को? यस सर। इस पैरेललोग्राम को यहाँ एक्सटेंड किया और इस लाइन को यहाँ जाके मीट करा दिया। ठीक है, और पैरेललोग्राम दे चुका है ना क्वेश्चन, और कह रहा है कि when produce meet at L, तो हम लोगों को प्रूफ करना है that DP by PL is equals to DC by BL। चलिए जल्दी से इसको प्रूफ करिए, ये L है, ठीक है। सर P क्या है? P यहाँ है, ठीक है, ये वाला पॉइंट P, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको प्रूफ करिए। बन गया आदित्यन? सर भेज रहे हैं।
चलिए, बहुत ज्यादा टाइम ले लिया। तनिष्का नहीं बन रहा है? सर भेजे हैं। सर हम भी भेज रहे आया तो हैं। नहीं है। दोनों में से किसी का नहीं आया है। चलिए, हो सकता है, पता नहीं, कुछ इंटरनेट इशू। सर आपका सर तो आपका व्यूज सीन दिखा रहा है। दिखा रहा है। एक सेकेंड। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक, ओके ओके, हाँ। बाई थेल्स। तनिष्का ने। हम्म और आदित्यान। हम्म एक बात बताइए, आप लोग दोनों दोनों लोगों ने एक सिंपल सेम गलती की है। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को आप लोग सिमिलर कर रहे हैं ना? यस सर। एक चीज बताइए मुझे, ये सिमिलर कैसे होगा आदित्यान? सर डीसी और एबी पैरेलल, एएल पैरेलल होगा ना। हाँ ठीक है, तो ये सिमिलर हो जाएगा उसकी वजह से। सर तो एंगल भी सेम होगा ना। कौन सा एंगल? सर मान लो सर ये बीसी। एक्स है, ये वाई है, और ये जेड है। तो कौन सा एंगल सेम होगा और किसके सेम होगा? सर एंगल एक्स सेम होगा डीएलबी से। और ओके, आप कह रहे हैं एंगल कि ये एक्स होगा, ठीक है। सर जेड वर्टिकली ऑपोजिट हो जाएगा। हम्म और वाई तो 180 डिग्री माइनस एक्स प्लस जेड होगा, तो वो भी वाई ही होगा। अब देखिए कि पैरेलल होने से क्या हुआ है। जब दो लाइन पैरेलल थे आदित्यान, ठीक है, दो लाइन पैरेलल थे ना बाबू, तो जब यस। ट्रांसवर्सल था तो सही बात है, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। यहाँ ट्रांसवर्सल था तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, और इसीलिए इक्वल हुआ है, क्योंकि ये एंगल बाई पैरेलल प्रॉपर्टी इस एंगल के इक्वल होगा। और एंगल एंगल ये लिखना होगा, एंगल एंगल सिमिलैरिटी से, एंगल एंगल सिमिलैरिटी से दोनों ये हो गया। और उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने कोरोस्पॉन्डिंग साइड ले लिया, तो अपने को चाहिए था डीपी। तो आपने कहा सर डीपी आ रहा है एंगल वाई के ऑपोजिट, तो यहां वाई के ऑपोजिट लेना होगा सर मुझे पीएल। तो डीपी डीपी बाई पीएल इक्वल टू हो जाएगा। उसके बाद आपने लिया डीसी, डीसी किसके ऑपोजिट है? एंगल जेड के। डीसी एंगल जेड के ऑपोजिट है, तो यहाँ एंगल जेड के ऑपोजिट क्या है? बीएल। तो डीसी बाई बीएल हो जाएगा, बाई थेल्स थ्योरम। समझ में आया? यस यस। सर। इसी क्वेश्चन में ये भी प्रूफ करिए, डीएल बाई डीपी इज इक्वल्स टू एएल बाई डीसी है। इसी क्वेश्चन में प्रूफ करिए ये भी, जल्दी। सर क्वेश्चन एक बार दिखा सकते हैं? बन गया?
सर कर रहे हैं। भाई इतना टाइम। तनिष्का, सर डायग्राम में कर लिए, वो स्टेटमेंट लिख रहे हैं। तनिष्का हो गया? सर भेज रहे हैं। देखो मैं पहले दोनों ट्रायंगल बना देगा। सर भेज दिए। अच्छा भेज दिया, बढ़िया। हाँ तो हो गया। एंगल एंगल सिमिलैरिटी से आपने इन दोनों को सिमिलर किया। आप कह रही हैं एंगल एंगल सिमिलैरिटी से आपने सिमिलर किया। अगर ये एंगल y है, कौन को ये भी लिखना होगा बाबू कि कौन कौन सा एंगल को आप सिमिलर कर रही हैं, ठीक है। अगर ये एंगल y है मतलब ये वाला y है, इसको हाईलाइट कर रहा हूं मैं, देखते जाओ ठीक से देखना। अगर ये y है, अगर ये y है इसका मतलब ये भी y होगा, है ना। मतलब यस अगर सर। ये y है तो ये भी y होगा, तो ये लिखना होगा तनिष्का, ठीक ओके है। सर। और अगर ये x है, अगर ये x है तो ये भी x है, ये लिखना यस होगा। सर। इसका मतलब ये x है और ये भी x है, और यहाँ लगा एंगल एंगल सिमिलैरिटी, है ना। यस सर। ये x और ये भी x, सॉरी x। और अब सिमिलर किए, इसका मतलब ये अगर z है तो ये z होगा, है ना। और अब सिमिलर करना है तो सबसे पहले प्रूफ करना है dl। तो चलो नेमिंग कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा सारे लोग। d a l और ये है आपका d c p, तो dl। तो dl का मतलब ये वाला, मतलब y के ऑपोजिट, यहाँ y के ऑपोजिट क्या है dp, हाँ तो dl बाई dp इज इक्वल टू, यहाँ है al, al के ऑपोजिट क्या है, al के ऑपोजिट है, al हो गया आपका ये वाला, मतलब z के ऑपोजिट। तो यहाँ z के ऑपोजिट क्या होगा, z के ऑपोजिट हो जाएगा dc, तो al बाई dc। और ये लिख के आप सीधा लिख सकते हैं बाई थेल्स थ्योरम, बाई थेल्स थ्योरम। क्लियर है तनिष्का एंड यस आदित्यान, सर। यस सर। है ना। तो ऐसे लेकिन ये मेंशन करना होगा कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये मेंशन करना होगा। बिना मेंशन किए आप नहीं लिख सकते हैं। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्लियर है सर। है ना। चलिए बढ़िया, एक सेकंड अपने एक और क्वेश्चन करते हैं। सर सिमिलैरिटी सिर्फ एंगल एंगल से प्रूव होता है? अभी आगे और कुछ कुछ चीजें होंगी लेकिन मेनली एंगल एंगल से ही होगी। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ट्रायंगल है, दिख रहा होगा, है ना। क्वेश्चन कह रहा है ये ए है, ये बी सी डी पी ई क्यू। क्वेश्चन कह रहा है डीपी पैरेलल है बीसी के, ठीक है। और क्वेश्चन कह रहा है EQ पैरेलल है AC के, ये पैरेलल दे चुका है, ठीक है। तो अपने को प्रूफ करना है कि DP, सॉरी
अपने को प्रूफ करना है पी क्यू पैरेलल है ए बी के। चलिए यही है टू प्रूफ, यही है, हाईलाइट कर दे रहा हूं क्या है टू प्रूफ। ये है टू प्रूफ। चलिए जल्दी। मास्क खोल रखे यार, मास्क नहीं, मास्क नहीं। नहीं बना। नहीं सर। आदित्यान तनिष्का दोनों में से किसी से नहीं? नहीं वेरी सर। खराब परफॉर्मेंस। चलिए देखिए, देखिए फोकस, सीखिए। सबसे पहले गिवन जो है, तो गिवन क्या है? PQ is parallel to PC and DP is parallel to BC. वही गिवन है। ये दिख ही नहीं रहा होगा कलर आपको ना? नहीं सर। नहीं सर। चलिए गिवन जो है वो है डीपी पैरेलल टू बीसी। अब इससे क्या हो जाएगा? इससे ये प्रूफ हो जाएगा दैट एडी बाय एबी बाय थेल्स थ्योरम, ध्यान से देखिएगा, इज इक्वल्स टू एपी बाय एसी। ये अपना पहला प्रूफ हो गया। इधर दूसरा चीज गिवन है कि EQ पैरेलल है AC को, है ना? तो यहां पे ये जो सेकंड चीज गिवन है इसे क्या हो जाएगा? BE बाय AB इज इक्वल्स टू हो जाएगा BQ बाय BC। कोई दिक्कत? नो सर। यहां No, तक कोई sir. दिक्कत नहीं है, ठीक है? अच्छा AD है ना, काम करता है AB। चलिए एक छोटा सा यहाँ चेंज करते हैं, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, इधर वाले में चेंज कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम क्या हम ये लिख सकते हैं? AB बाई BE, या फिर अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम ये लिख सकते हैं BE, पहले इसी में लिख रहा हूं बाबू, DP पैरेलल है BC पे, इसी पे लिख रहा हूं, BE बाई AB इज इक्वल्स टू हो जाएगा, मैंने क्या लिया, इतना बाई इतना, तो हमको इधर भी वैसे ही लेना पड़ेगा, इतना बाई इतना, सॉरी हाँ, इतना बाई इतना। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा PC, ये हो जाएगा तुम्हारा PC बाई AC। यहां तक कोई दिक्कत?
No, sir. नो जब सर। ये हमने कर दिया, यहाँ भी b बाई ए बी, यहाँ भी b बाई ए बी, तो हम क्या डायरेक्टली लिख सकते हैं कि पीसी बाई ए सी इज इक्वल टू बी क्यू बाई पीसी, मतलब पीसी बाई ए सी इज इक्वल टू बी क्यू बाई बी सी। अब रुक जाओ जरा, अब एक सेकंड रुक जाओ जरा, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ। अब जरा ध्यान से देखो, ठीक है, बहुत प्यारी चीज हो रही है। पीसी इतना बाई ए सी इतना इज इक्वल टू आ रहा है बी क्यू इतना, यही आ रहा ना, हाँ, बी क्यू बाई बी सी इतना, यही आ रहा है, यस सर। Yes, है ना? sir. अच्छा, हमको प्रूफ ये करना था PQ इज पैरेलल टू AB। PQ अगर पैरेलल हमको प्रूफ करना था AB के, तो हमको ये प्रूफ करना था दैट PC बाई AC, हमको यही प्रूफ करना था, इज इक्वल्स टू CQ बाई BC, यही प्रूफ करना था हमको, Yes, sir. है ना? अब देखो मसले क्या क्या है। इधर है BE बाई AB, सेकेंड वाले में BE बाई AB, ये तो इधर हम ले लिए BQ बाई BC, सही बात है, यही लेना भी होगा हमको, है ना? अच्छा एक सेकेंड, क्या किया जाए? PC चाहिए है, AC चाहिए है, BC चाहिए, BQ नहीं चाहिए, इसकी जगह CQ चाहिए, BQ नहीं चाहिए, इसकी जगह CQ चाहिए था। अगर हम इस यहीं पे BE ले रहे हैं, तो हमको तो BQ लेना पड़ेगा। AD is equals to BE। अच्छा, एक छोटा सा एरर है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में, जो मैंने आप लोगों को देना मैं भूल गया था। क्वेश्चन में गिवन है AD BE के बराबर है। अरे रे, ये गिवन है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन में मैं देना भूल गया था, सॉरी। अब जब AD BE के बराबर है, तो पहला चीज में हम क्या कर सकते हैं कि अगर AD BE के बराबर है, इसका मतलब AD बाई AB इज इक्वल्स टू हो जाएगा AP बाई AC, कोई दिक्कत नहीं है ना? और इधर हो No, जाएगा sir. BE बाई AB सॉरी, BE बाई AB इक्वल्स टू हो जाएगा BQ बाई BC, कोई दिक्कत? नो No, सर। और sir. इस क्योंकि AD इज इक्वल्स टू BE गिवन है, तो इस AD को मिटा के मैंने यहाँ पे BE कर दिया। अब जब ये भी BE बाई AB, ये भी BE बाई AB, तो इसका मतलब AP बाई AC इज इक्वल्स टू हो गया BQ बाई BC। अब देखते हैं क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ये जरा देखते हैं। तो ये हटाया, 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 और ये भी हटा दिया, है ना? और अब देखते हैं क्या बन रहा है। बन रहा है AP बाई AC, AP बाई AC, ठीक है, इज इक्वल्स टू BQ बाई BC। देख रहे हो, खाली इसको रेसिप्रोकल कर दो, इसको सिर्फ रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है, इसको सिर्फ रेसिप्रोकल कर दो, या फिर अगर वैसा भी नहीं करना चाहते हो तो एक काम कर दो, ठीक है, काम ये कर दो कि रेसिप्रोकल भी कर दो। वैसे तो आंसर आ चुका है, आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है, लेकिन एक काम, लेकिन हम एग्जैक्टली चीज प्रूफ करेंगे ताकि आप लोग कुछ सीखे भी इसमें, है ना? हम एग्जैक्ट चीज प्रूफ करेंगे। यहां तक समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझ आ गया। समझ आ गया, sir. है ना? तो अब एक काम ये करते हैं कि हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा AP बाई सॉरी AC बाई AP इज इक्वल्स टू BC बाई BQ, कोई दिक्कत? No, रेसिप्रोकल sir. कर दिया। नो और सर। इसके बाद एक काम करते हैं, AC को बांट देते हैं, तो AC हो जाएगा AP प्लस PC बाई AP इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा तुम्हारा BC, हो जाएगा तुम्हारा BQ प्लस CQ बाई BQ। अगेन तुमको पता है इसमें भी डिवाइड होगा, इसमें भी डिवाइड होगा, तो ये बन जाएगा AP बाई AP इज इक्वल्स टू PC बाई AP, सॉरी इज इक्वल्स टू नहीं, बीच में प्लस होगा, बीच में प्लस होगा,
तो ये हो जाएगा तुम्हारा, दोनों में डिवाइड हो गया, और इधर हो जाएगा PQ बाई BQ प्लस CQ बाई BQ। कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। AP बाई AP 1 होता है, BQ बाई BQ भी 1 होता है, और 1 1 इधर खत्म हो जाएगा। तो क्या बन गया, ये बन गया PC बाई AP इज इक्वल टू CQ बाई BQ। कोई दिक्कत? और देखिए नो अब आपका सर। देखो लगभग लगभग प्रूफ हो गया। PC बाई AP, देखिएगा PC, अब यहां मिटा दे रहा हूं, ये लगभग लगभग प्रूफ हो गया। PC बाई AP इज इक्वल्स टू CQ बाई BQ, CQ बाई BQ। दिख रहा है? यस सर। है ना? तो जब ये भी थेल्स थ्योरम का प्रॉपर्टी ही है कि अगर मान लो कोई ऐसा ट्रायंगल है और ऐसा कट रहा है, और अगर इतना बाई इतना इज इक्वल्स टू इतना बाई इतना आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। क्लियर है सर। है ना? चलिए बढ़िया। एक और सवाल फिर करते हैं। माई बैड, इट वॉज माई मिस्टेक नॉट योर्स, है ना? तो कह रहे हैं कि एक ट्रायंगल है ना? ऐसा ट्रायंगल है, इसमें ये है, फिर इन दोनों को जोड़ दिया। अच्छा नहीं जुड़ा, रुक जाओ। ये अच्छा जुड़ गया, फिर इन दोनों को जोड़ दिया, ये भी चलेगा। फिर क्या करा कि इसने इन दोनों को जोड़ दिया, है ना? और फिर डॉटेड डॉटेड से इसको जोड़ दिया, और डॉटेड डॉटेड से इसको जोड़ दिया। ठीक है, इसको कहा A, इसको कहा F, इसको कहा E, B, D, C, O और X। ठीक है, कह रहा है BC इज अ ट्रायंगल बाइसेक्टेड एट D। अच्छा, ABC इज बाइसेक्टेड एट D, यहाँ बाइसेक्ट हो रहा है ये। Is any point in D, BO and CO produces mean so that D is the midpoint of OX। अच्छा, ये जो OX है उसका मिड पॉइंट D है, मतलब इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है और इन दोनों को भी बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, D जो है। ठीक है, तो अपने को प्रूव ये करना है that AO by AX, AO by AX is equals to AF by AB। प्रूफ करना है हम लोगों को, TP यही है, टू प्रूव ये। और जब ये प्रूफ कर दोगे तो एक और चीज प्रूफ करना है कि FE इज पैरेलल टू FC। ये दो चीजें प्रूफ करनी है। चलिए जल्दी से करिए। सर FE पैरेलल टू FC दिया हुआ है कि प्रूफ करना है? सर और FE BC से पैरेलल है।
कुछ कह रही थी तनिष्का आप? सर FE पैरेलल टू FC प्रूफ करना है ना? ये TP लिखा नहीं है मैंने। सर और FE और BC पैरेलल है। और देख ले कुछ दिया हुआ है, रुक जाओ एक बार देख ले रहे यार, विथ रेस्पेक्ट टू लास्ट। नहीं और कुछ नहीं दिया है, बस इतना ही है जो मैंने लिखा है, बस उतना ही है। सर बोल रहे संडे को जब पीटीएम है पापा सुबह आ जाएंगे चलेगा? क्यों? नहीं मतलब वो तो दोपहर में फिर चल जाते हैं, अभी आए हुए हैं संडे दोपहर में चल जाएंगे। एक दिन बोलो, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना इम्पोर्टेंट है, इसलिए बोले सुबह वो आ सकते हैं। हमारी हमारी भी जिंदगी है ना, इसको भी अंडरस्टैंड कर। अच्छा ठीक है बोलते हैं। सर D OX को बाइसेक्ट कर रहा है कि AX को? कल शाम में अब एक दिन बोल देना, एक दिन तेरे लिए नहीं, भैया के लिए मेरे से भी आके कंसल्टेंसी लेते थे, ठीक है? बोलो कि ये जो आप ये कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं भैया में और मेरे में, ठीक है? भैया में आप विद्या मंदिर से भी कंसल्टेंसी लेते थे, और मेरे में जब कंसल्टेंसी दे रहा है विद्या मंदिर तो आपको लेना नहीं है। अच्छा सर वो बोल रहे थे स्कूल वाला जो फीस था ना उसका वो रिसिप्ट मिलेगा? नॉट माइंड। क्या वो कंपनी को बेचते हैं ना तो उसको मतलब मिल जाएगा, हाँ बिल्कुल मिल जाएगा। बन गया 10 हटा दे। सर D AX को बाइसेक्ट कर रहा है कि OX को? T OX को भी कर रहा है और BC को भी कर रहा है, अभी करवाएंगे। ओके सर। PRMO के बाद 4 बजे से। क्या डाउट सेशन तुम्हारा? मेरा डाउट सेशन नहीं किए सर, आपको जो डाउट भेजे थे वो चाहिए। हाँ तो भाई ये तो उसको क्लियर करवाएंगे। 450 से मेरा मूवी का प्लान है। मूवी? हाँ सर वो रिलीज होने है सुसाइड स्क्वाड। पिक्चर लगने लगी? हाँ सर कब से? पता नहीं भैया मॉल गया था तो वहाँ पे दिखा उसको तो बोला चल रहा आज क्लास के बाद। तो 4:50 है ना, हाँ 4:30 मिनट का देंगे भैया को, बोले यही से पिक्चर में। अरे तो अच्छा न्यूज़ दिया यार तूने, अच्छा न्यूज़ दे दिया तूने। नहीं बन रहा है सर भेजे हैं। भेजे हैं, तो क्या देखते हैं।
अरे तनिष्का का तो आ गया है। तनिष्का आप खुद से कर रहे हो ना, चीटिंग नहीं ना? यस सर, खुद से कर रहे हैं। आप खुद से नहीं कर रहे हो? सर खुद से कर रहे हैं। अच्छा चलिए, एक बात बताइए तनिष्का, आपने कहा ये पैरेललोग्राम है, क्यों बाबू? सर क्योंकि देखिए यहाँ पे OD इक्वल टू OX हो रहा है, BD इक्वल टू CD हो रहा है, तो अगर हम लोग उसको मतलब थोड़ा सा ठीक करके कंस्ट्रक्ट करें तो उसका डायगोनल्स तो भी सेम हो रहा है ना, और डायगोनल्स अगर सेम हो रहा है तो वो तो पैरेललोग्राम डायगोनल सेम नहीं हो रहा है बाबू, ध्यान से सुनना, डायगोनल सेम नहीं हो रहा है। ये x है तो ये x है, ये y है तो ये y है, डायगोनल सेम नहीं हो रहा है। तो डायगोनल्स तुम्हारा हो जा रहा है 2x और 2y। सर तब गलत हुआ है। तनिष्का बेटा, मैं वो फैकल्टी हूं ना जो एक एवरेज स्टूडेंट को भी IIT पहुंचा देता हूँ, है ना? ठीक है, इसलिए घमंड नहीं खा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा घमंड बोल रहा है ये कि अरे हर्षद तो बहुत ज्यादा घमंड खाता है, ऐसा नहीं। लेकिन मुझे एग्जैक्टली पता होता है ना, डोंट कंसिडर मी एन एवरेज फैकल्टी ऑफ योर स्कूल, ये मैं हमेशा बोलता हूँ। Do not consider me an average faculty which you find at school. That's a fact. It's not my uh, prestige which is speaking. It's a fact which is being spoken. है ना? अब मैं आपको बताता हूँ कि ये पैरेललोग्राम क्यों है, ठीक है? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी जो होती है ना बाबू, वो ये नहीं होती है कि डायगोनल्स जो हैं वो इक्वल हो। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज होती है कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अगर डायगोनल्स इक्वल हो गए तो वो क्या बन जाएगा आदित्यान? सर रोम्बस बन जाएगा। स्क्वायर भी बन सकता है। सर पर BC एंड OX तो मतलब बाइसेक्ट तो कर ही रहे हैं। हाँ, तो आपको ये रिप्लाई करना चाहिए था कि सर डायगोनल्स इक्वल होने से क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ये 2x है ये 2y है, लेकिन सर बाइसेक्ट तो हो रहे हैं, इसलिए पैरेललोग्राम है। ठीक है, लिखे भी तो थे। तू ना बस अब तू समझ गई, और बस तू अब इसको डिफेंड ना कर, ठीक है? बोल कोई बात नहीं भैया, अब आगे से नहीं होगा। ठीक है, चलिए। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो बताइए इसके बाद क्या कर सकते हैं? चलिए अब आपको हिंट मिल गया तनिष्का, इसके बाद क्या कर सकते हैं? सर तो उस हिसाब से मतलब BX पैरेलल टू OC हो गया और CX पैरेलल टू BO हो गया, BX पैरेलल टू CF हो गया, फिर CX पैरेलल टू BE हो गया। CX पैरेलल टू BE कैसे? CX पैरेलल टू BO हुआ है सर BO और VE मतलब BO प्लस OE तो BE ही बना रहा है। बहुत बढ़िया, करेक्ट। हाँ, फिर BX पैरेलल टू OF हो गया। BX पैरेलल टू OF हो गया। हाँ, और CX पैरेलल टू OE भी हो गया। CX पैरेलल टू OE भी हो गया, सही बात है। चलिए, तो यही आपका सोल्यूशन हो गया। समझ में आया ध्यान? देखिए क्या हुआ है, जब ये पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है, तो OE पैरेलल टू CF हो गया, आदित्य सॉरी CX हो गया। यस सर। आदित्यान, यस सर। तो ये देखो कैसा कैसा ट्रायंगल बन गया, देखो तेरे को ट्रायंगल बना के दिखा रहा हूं मैं। तो ये हो गया तुम्हारा OE, और ये है तुम्हारा A, और ये है तुम्हारा C, और ये है तुम्हारा X। तो ये पैरेलल हो गया। तो इसके बारे में डायरेक्टली लिख सकते हैं आदित्य, दैट AO by OX इज इक्वल्स टू, ये E है ना, इज इक्वल्स टू AE by EC। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यस सर, बाय थेल्स थ्योरम। हाँ, थेल्स थ्योरम। और उसके बाद सेकेंड चीज जो यहाँ पे आई है, जो हमारी तनिष्का ने कर लिया है ना, खुद से, है ना तनिष्का? सर खुद ही से किए हैं। हाँ हाँ हाँ, एकदम एकदम, बिल्कुल बिल्कुल, खुद से जो तनिष्का ने कर लिया है वही तो मैं भी बोल रहा हूँ कि तनिष्का ने जो खुद से कर लिया है वो ये है कि AF by BF इज इक्वल्स टू AO by OX हो गया।
क्लियर है? यस सर। तो सर जब AF by AB होगा ना? AF बाई, नहीं बाबू, AF बाई BF होगा ना, ओ हाँ सर। है ना? दोनों साइड में AO बाई OX हो गया, इसका मतलब RHS भी सेम होगा। बस डायरेक्टली RHS को भी लिख देते हैं कि AF बाई BF इज इक्वल्स टू AE बाई EC। आदित्यान, यहां तक कोई दिक्कत? RHS? नो सर। RHS भी, क्योंकि LHS इक्वल हो गया, है ना? अब जरा डायग्राम देखते हैं। AF बाई BF, AF बाई BF इज इक्वल्स टू AE बाई EC, AE बाई EC, तो हो जाएगा FE पैरेलल टू BC। यस सर। FE पैरेलल टू BC हो गया। FC प्रूफ करना था। FC कहाँ है? अच्छा FC, FE पैरेलल टू FC, सॉरी ये BC था, सॉरी ये BC था। FE पैरेलल टू BC प्रूफ करना था, तो ये तो हो गया टिक। जब FE पैरेलल टू BC हो गया तो उसके बाद जब ये और ये पैरेलली हो गए, ठीक है, पहले ये प्रूफ हो गया, उसके बाद अपने को ये प्रूफ करना है AO बाई AX, ठीक है, तो AO बाई AX, ठीक है, इज इक्वल्स टू AF बाई BAB। तो ये तो ऑलरेडी हो चुका है इसी ट्रायंगल में हो चुका है। इसी ट्रायंगल में अगर हम, ठीक है, इसी ट्रायंगल में सर हम लोग जैसे ऊपर वाला स्टेटमेंट लिखे वैसे ये भी लिख सकते हैं ना? हाँ ये भी लिख सकते हैं, दोनों चीजें ट्रू होंगी थेल्स थ्योरम से कि AO बाई AX इज इक्वल्स टू AF बाई AB होगा ही, क्योंकि ये और ये पैरेलल हो चुका है। प्रूफ कर दें कि दोनों स्टेटमेंट होगा? चलो प्रूफ कर देते हैं, ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा, प्रूफ कर दे रहा हूं मैं, ठीक है, कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगा, क्योंकि सेम चीज तनिष्का ने भी पूछा था और क्योंकि आप लोग के किताब में थोड़ी सी अलग तरीके से बनाया है। फिगर क्यों नहीं बन रहा है? ये बन गया। तो ये है तुम्हारा A, ये है तुम्हारा F, ये है तुम्हारा O, ये है तुम्हारा B और ये है तुम्हारा X। इसको जोड़ा है, ये F है। तो सबसे पहले मैंने कहा थेल्स थ्योरम में जब ये और ये पैरेलल हो गया, तो मैं कह रहा हूं कि AO बाई OX इज इक्वल्स टू AF बाई FB होगा। चलो दोनों साइड में 1 ऐड कर देते हैं, ये तो प्रूव हो गया था ना? यस सर। यस सर। दोनों साइड में 1 ऐड कर देते हैं, ठीक है, दोनों साइड में 1 ऐड करें, एक सेकंड रुक जाओ। AF बाई AO बाई O AB AX करना है ना? नहीं, दोनों साइड में 1 नहीं ऐड अभी करेंगे, पहले दोनों साइड में 1 नहीं अभी ऐड करेंगे, पहले दोनों को रेसिप्रोकल करेंगे। मतलब OX बाई AO इज इक्वल्स टू FD, सॉरी FA है ना ये, नहीं सॉरी FB है ना, FB बाई AF है ना। रेसिप्रोकल करने के बाद 1 ऐड कर देंगे, तो एलसीएम हो गया AO और ये हो गया AO प्लस OX और इक्वल टू इधर हो गया तुम्हारा AF और ये हो गया तुम्हारा FB प्लस AF, ठीक है। चलो AO प्लस OX को लिख सकते हैं AX बाई AO इज इक्वल टू FB प्लस AF को लिख सकते हैं AB बाई AF। फिर से रेसिप्रोकल कर दो, AO बाई AX इज इक्वल टू AF बाई AB। हो गया प्रूफ। ध्यान से देखो, AO बाई AX इज इक्वल टू AF बाई AB। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। है ना? समझ आया? यस सर। चलिए एक और सवाल करेंगे आज हम। ट्रायंगल है ना? तनिष्का ईमानदारी एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं। ABC है, ठीक है, AD बाई CD इक्वल टू BE बाई EC गिवन है, ये गिवन है, ठीक है, और एंगल CDE इक्वल्स टू एंगल CED भी गिवन है। तो हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल CAB इज आइसोसेलेस है, इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। चलिए जल्दी बोलो।
सर भेज चलिए बताइए स्टूडेंट्स, बन गया? थैंक यू भैया। आदित्यान एंड तनिष्का। हाँ सर आपको यस भेज दिया। सर। प्रदीप भैया मार्च 2022 क्या है कंप्लीट 22। चलिए सी बाकी आना है नंबर ऐसे भी मिलते हैं। दोनों से बन गया। हाँ सर देखें जरा आदित्यान ने क्या किया। ठीक है कर सकते हैं ठीक है कर सकते हैं। मतलब खाली पैरेलल प्रूफ करना था, है ना? और तनिष्का ने क्या किया है? चलिए बताइए तनिष्का आपने क्या किया, सबसे पहले क्या करेंगे? सर मैंने गिवन दिया हुआ था AD by CD is equal to BE by EC, तो हम वन मतलब दोनों साइड मतलब इतना बाई इतना इज इक्वल्स टू इतना बाई इतना गिवन था। हाँ हाँ, तो दोनों साइड हम वन ऐड किए। ये बन गया होगा CD LCM, तो ये बन गया होगा CD प्लस AD, तो CD प्लस AD हाँ, बन गया तो तुम्हारा वो AC AC हो गया। AC, और ये बन गया तुम्हारा BE प्लस EC, तो BE प्लस EC हो गया तुम्हारा BC, EC। और ये बाई EC हो गया। हाँ इसके बाद उसके बाद हम उसको रेसिप्रोकल कर दिया, तो वो CD मतलब by CD AC। बाई AC इज इक्वल्स टू EC बाई BC। हाँ ठीक है। हाँ, तो थेल्स थ्योरम के हिसाब से D पैरेलल पैरेलल हो गया। होगी। हाँ ये एंगल इस एंगल ये एंगल के बराबर था, तो बट ऐसी बात है कि क्योंकि पैरेलल हो गया तो ये अगर x है तो ये भी x हो गया, और ये x था तो ये x गिवन था, इसका मतलब ये भी x हो गया, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये एंगल के बराबर होता है भाई, अल्टरनेट नहीं कोरस्पॉन्डिंग एंगल ना, कोरस्पॉन्डिंग एंगल होता है ना, दो पैरेलल लाइन एक ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है ना। हाँ सर। है ना? ठीक है, तो ये एंगल x, तो जब ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया तो सही बात है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। चलिए स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच। सो आज है 12 तारीख, मुझे लगता है अब हम लोगों की डायरेक्टली मुलाकात शायद ऑफलाइन क्लासेस में होगी, वैसे तो ऑनलाइन क्लास अगले हफ्ता पूरा चलेगा, अगले हफ्ता भी चल रहा होगा तो आपकी मर्जी है, लेकिन अगले हफ्ते के बाद ऑनलाइन क्लास बंद हो जाएगा, ये फिक्स है।
ओके सर। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ओके सर। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय।